और भजन कर। 1 साल भैया और भजन किया। देखो धीरज कितना है। दूसरा कोई होता तो कहता गुरुजी तुम भजन ही करवाते रहो, हम दूसरे गुरुजी ढूंढ ले रहे, कितना भजन करे। लेकिन भैया धीरज सहित 1 साल और भजन किया। फिर आया, गुरुजी ने गंगा स्नान भेजा, उस चेले को पीछे से कीचड़ लेके भेजा, उसने कीचड़ डाला। जैसे ही डाला आदमी क्या कहता, अरे भाई साहब आपको तो नहीं लग गई, मैं ही किसी और ध्यान में था, मुझे ही होश नहीं है, गलती हो गई, माफ कीजिएगा। ये कौन कह रहा है? जिसके ऊपर कीचड़ डाला है वो माफी मांग रहा है। कोई बात नहीं, मैं दोबारा नहा लेता हूँ। दोबारा गया, वो आदमी दौड़ के गया, बोला गुरुजी वो तो बिल्कुल बदल गया, कहाँ तो पहले मंत्र सुनाता था, आज तो वंदना कर रहा है, क्षमा मांग रहा था। बोले अच्छा। बोले एक काम करना, जब दोबारा नहा के आए तो एक बार कीचड़ और डाल दे। अच्छा भैया यही हुआ। दोबारा नहा के निकला, जैसे ही आया दोबारा कीचड़ डाल दी। जैसे ही डाला फिर से उसने कहा आज पता नहीं मेरा ध्यान ही कहीं और है, मैं देख नहीं पा रहा, भाई गलती हो गई, माफ करना। तो कीचड़ फेंकने वाले से रहा नहीं गया। उसने कहा भाई साहब मैं आपके ऊपर बार बार कीचड़ डाल रहा हूँ और आप मुझसे ही क्षमा मांग रहे हैं। बोले हाँ महाराज गलती तो मेरी, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। बोले कीचड़ डालने में भी अच्छा काम होता है? बोले हाँ अच्छा काम किया है। क्या? बोले अगर कीचड़ ना डालते तो मैं 1 बार गंगा स्नान करता, आज तुम्हारी वजह से 2-2 बार स्नान। जैसे ये बात कही भैया, वैसे ही गुरुजी कुटिया से निकल के आ गए, उसको अपने हृदय से लगाया। बोले अब तुम भजन करने योग्य बने हो, अब मैं तुम्हें नाम। जब जीवन में इतना धीरज हो, देखो फिर से घूम फिर के धीरज आ गया। नामदेव की कथा में प्रसंग आता है, भक्तमाल में वर्णन होता है कि नामदेव जी जो हैं, बोलो नामदेव जी की, अरे जरा प्रेम से बोलो भक्त शिरोमणि नामदेव की जय हो। प्रत्येक जीव में भगवत स्वरूप देखते हैं नामदेव। हर जगह उनकी दृष्टि यही है, भगवान को देखने की, बड़े धीरज के सहित। कहीं एकादशी का भैया कीर्तन हो रहा था रात्रि में, नामदेव जी वहां गए हुए थे। वहां तट पे गंगा किनारे ऐसा वर्णन आता है कि कुछ भूत प्रेत रहते थे। तो रात्रि में किसी को जल भरना था, तो किसी की हिम्मत ना हो वे अकेले जाने की, तो किसी ने नामदेव जी से कहा महाराज तुम जाके जरा जल भर लाओगे? नामदेव जी ने कहा ले आओ, अभी ले आते हैं। ये लेके गए तो वर्णन आता है कि भूतों की मंडली लेके, और भूतों का जो सरदार था दूसरा वाला, वो प्रकट हो गया और डराने लगा। अब ये भूतों में भी ठाकुर को देख रहे हैं और भूतों के साथ कीर्तन कर रहे हैं। ऐसा कीर्तन किया कि उनके अंदर का ठाकुर प्रकट हो गया। जय हो। ठाकुर जी ने पूछा तेरे को डर नहीं लगा? बोले प्रभु डरने की क्या बात, जब आप साथ में नाच रहे हो तो हमने कहा कीर्तन हम किए देते हैं, नाच आप रहे हो, तो डरने की क्या बात। अच्छा ठाकुर जी के मन में आए इसकी जरा परीक्षा लूं जरा कि इसके अंदर धैर्य कितना है। जहां ये भजन कर रहे थे मंदिर के पीछे बैठ के विट्ठल नाथ जी का भजन करते थे। बोलो श्री विट्ठल नाथ जी की। मंदिर के पीछे भजन कर रहे थे। ठाकुर जी ने क्या लीला करी कि कुछ छोटे छोटे बालक जो हैं धमा चौकड़ी करते उछलते कूदते वहाँ आ गए। बड़ी जोर जोर से खेल करें, इनके भजन में थोड़ी सी बाधा पड़े, तो इन्होंने बड़े धीरज के साथ सोचा कि भैया ठाकुर के ही बाल स्वरूप है, खेल रहे हैं कूद रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, हम ही दूसरी जगह चले जाते हैं। किसी दूसरे स्थान ये चले गए। वहाँ पे दूसरे तरह का शोरगुल होने लगा, तो वहाँ बड़े धैर्य के साथ गंगा किनारे चले गए। नदी किनारे बैठ के भजन करने लगे, चंद्रभागा जी के किनारे। तो जब वहाँ भजन कर रहे थे, थोड़ी ही देर हुई थी कि एक व्याध जो शिकारी होते हैं सरल भाषा में, वो अपने परिवार के साथ कुत्ता आदि लेके वहाँ पहुँच गया। उसने अपना वहाँ पे झोपड़ा सा लगा लिया। कुत्ते जो हैं वहाँ उसके भौंक रहे हैं और वो जाल डाल के अपना शिकार कर रहा है। बड़ा शोरगुल करे महाराज। एक दिन नामदेव जी उसे समझाने गए कि भाई तेरे को इतनी सुंदर मनुष्य योनि मिली है, तू ये क्या काम करता है, भजन किया कर।
तभी उसकी पत्नी बोली कि बहुत दिन हो गए पतिदेव, मनुष्य का मांस नहीं खाया, आज अच्छा ही है कि यही घर पे आ गए, इसी को पकड़ो और इसी को काट के बनाओ। और भैया जैसे ही सुना तो नामदेव जी भागे। अब डर लग गया और भागे। भाग के जब मंदिर में आए तो ठाकुर जी बड़े मुस्कुरा रहे थे। आज नामदेव जी ने कहा क्या बात है जय जय, आज किस बात पे मुस्कुरा रहे हो आज इतना? ठाकुर जी बोले क्यों भैया, आज तो तेरे को डर लग गया, आज तो तू भयभीत तो हो गया, आज कैसे डर लग गया? अब नामदेव जी मुस्कुराए तो ठाकुर जी ने पूछा भाई तू क्यों मुस्कुरा रहा है? बोले मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ प्रभु, जिसको आप डराना चाहें वो तो डर ही जाएगा, तो मैं तो उसमें भी आप ही का रूप मान के कि आप डराना चाहते इसलिए मैं तो डर गया प्रभु। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए। खैर कहने का तात्पर्य है कि ठाकुर जी भी परम विलक्षण तरीके से परीक्षाएं लेते हैं और कैसे कृपा करके दुष्टों को भी भक्त बनाते हैं, चैतन्य चरित्र में देखने का है। ठाकुर जी ने महाप्रभु जी के रूप में शिक्षाष्टक का शिक्षा दी, 8 श्लोकों में शिक्षा दी कि भजन कैसे करना है। कल हमने सुना कि दीनता के साथ, तिनके से भी अपने आप को नीचा समझ के, सम्मान की इच्छा ना करके दूसरों को सम्मान देके अनवरत 2400 घंटे प्रयास करें कि श्वास श्वास में हरि कीर्तन हो सके, ठाकुर का नाम हो सके। ठाकुर से यही माने कि हे प्रभु आप ही हमारे सब कुछ हैं, आपके सिवा मैं कुछ और बोलूँ नहीं, चाहूँ नहीं, इस भाव से भजन करें। अब महाप्रभु जी के मन में एक भाव आया कि अभी तक तो सिर्फ श्रीवास जी के आंगन में ही कीर्तन होता रहा, तो अब आंगन में तो भैया सीमित लोग ही आएंगे। अब जैसे ये आंगन है तो यहाँ पे तो सीमित लोग आ पाएंगे, जो बाहर रह जाएगा वो रह जाएगा। तो महाप्रभु जी के मन में आया कि अब बहुत समय तक इन भक्त हृदय भाव वाले व्यक्तियों को, जीवों को तो हमने भजन रसपान करा दिया, लेकिन अब जो यहाँ से बाहर के लोग हैं, जिनमें भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं है, जिनका भाव प्रेममय नहीं है, ऐसों को कैसे रस पिलाया जाए। इसलिए महाप्रभु जी ने नगर संकीर्तन की रचना करी कि नगर के गलियों गलियों में जाके नगर संकीर्तन हो और बड़े प्रेम के साथ हो, तो जिससे कम से कम बाकी जो लोग हैं जो सत्संगी नहीं हैं उनके काम में भी हरि नाम हरि गुण गान जो है उनके कानों में जा सके। इसलिए महाप्रभु जी ने नित्यानंद और भक्त हरिदास की जोड़ी बनाई। हरिदास जी हल्के से वृद्ध हैं, थोड़ा भारी शरीर है उनका। नित्यानंद जी अभी युवा हैं, तरुण हैं, स्वस्थ हैं, इनका डील डॉल लंबा चौड़ा है। हरिदास जी थोड़े नाटे हैं, भारी शरीर है। दोनों की जोड़ी हो गई। दोनों ही नामनिष्ठ हैं, नाम प्रेमी हैं, नाम में अनुरक्त रहते हैं। और दोनों ही जब निकलते हैं गलियों में और बड़े जोर जोर से महाराज बड़े प्रेम में डूब के, रस में डूब के जब कीर्तन करते हैं, तो जहाँ कीर्तन प्रारंभ हो जाता है वहाँ के सारे जो मोहल्ले के लोग होते हैं, उस जगह के जो लोग हैं, चाहे दुकानदार हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई नगर में उस सड़क से जा रहा हुआ गुजर रहा कोई व्यक्ति हो, सब कोई रुक जाते हैं और मंडल बना के नित्यानंद और हरिदास जी के साथ कीर्तन करते रहते हैं। ज़रा 2 मिनट हम भी कीर्तन कर लें हरिदास जी के साथ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे ऐसे कीर्तन करते हुए नित्यानंद और हरिदास दोनों जा रहे हैं। अब ये प्रथम बार ऐसा हो रहा है कि नगर संकीर्तन हो रहा है। आपके लिए हमारे लिए तो फिर भी एक बार को देखा हुआ है। प्रभात फेरी निकलती है, नगर संकीर्तन शोभा यात्राएं निकलती हैं आजकल, तो अनुभव में है। लेकिन जब उस समय प्रथम बार इस तरह की कोई टोली निकली जिसमें दो लोग हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो कुछ लोगों को क्या लगता कि भैया ये किसी नए तरह के भिखारी हैं, ये भिक्षा मांगने के लिए निकले हैं। तो समुझ भिखारी को भीख देने आए जाए तो हंसी कहें भैया हरि नाम के भिखारी। लोग समझते हैं कि भाई ये कोई भिखारी हैं जो कीर्तन कर रहे हैं, तो कोई भिक्षा देने के लिए आ जाता है। तो नित्यानंद जी बड़े प्रेम से, ऐसा नहीं गुस्सा हो जाएंगे, अच्छा एक तो हम कीर्तन कर रहे हैं तुम भिखारी समझ रहे हो, बड़े प्रेम से बड़े मुस्कुरा के हंस के कहें भैया तुमने सही पहचाना, हम भिखारी तो हैं लेकिन हरि नाम के भिखारी। भिक्षा में कुछ देना है तो एक बार हरि बोल दो, पर्याप्त। तुम भी बोल दो हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। बोले ठाकुर के नाम के भिखारी। एक बार हरि बोल, हरि हरि बोल कहो, प्रभु नाम भव भय हारी सुखकारी। भाई एक बार ठाकुर का नाम बोल दो। अब धीरे धीरे हर एक गली में ये लोग जाते हैं, मोहल्ले मोहल्ले जाते हैं। ऐसा कीर्तन होने लगा भैया, उसका प्रभाव क्या पड़ा कि जहां आज से पहले कीर्तन कोई जानता ही नहीं था, सिर्फ उन्हीं लोगों तक सीमित था जो श्रीवास जी के आंगन में महाप्रभु जी के सत्संग में जाते थे।
लेकिन अब जब सत्संग उस आंगन से निकल के पूरे नगर में व्याप्त होने लगा तो जितने भी जीव थे, जितने भी नगरवासी थे, अब उनके जीव पे जो हरि नाम कीर्तन है वो चढ़ गया। असर क्या हुआ कि अब कोई छात्र अगर पाठशाला जा रहा है सुबह स्नान ध्यान करके, तो पाठशाला में पहले जाते समय तो बातचीत करता हुआ जाता था, इधर उधर की बात करता था। आज विद्यार्थी जा रहे हैं तो कीर्तन करते जा रहे हैं। कोई ग्वाला गैया चराने जा रहा है तो बढ़िया कीर्तन गाता हुआ जा रहा है। कृष्ण कृष्ण बोले और मन मगन कलोले हैं। श्री कृष्ण गोविंद कहत भय नारी नर स्नान हेतु आए, भय गंगा तीर डोले। स्नान करने के लिए कोई जाए, किसी भी कार्य के लिए जाए, अब तो पूरे नगर में कीर्तन का प्रचार हो गया। उस समय वहां पे दो बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, जगाई और मधाई, बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति के लोग रहते थे। जगाई मधाई कली राक्षस से वासी है, कलयुग के राक्षस कहे गए हैं। चैतन्य चरित्र ने राक्षस की उपमा दे रहा है। नदिया गांव के ये कोतवाल थे, कोतवाल थे वहां के। कोनो दुष्कर्म ऐसो नाय जो हो इनसो बच्यो, जासो कोप करें वाके पूरे सत्यानाशी है। ऐसा कोई दुष्कर्म संसार का नहीं होगा जो इनसे बचा हो। जिसके ऊपर प्रकोप कर दें, जिसके ऊपर गुस्सा कर दें, उसके तो पूरे सत्यानाशी हैं। एक दिन भैया दोनों ही जगाई मधाई घोड़े पे सवार, मदिरा के नशे में मत, घोड़े पर सवार चले आ रहे थे। जैसे ही भैया ये आए वैसे ही हड़कंप मच गया, लोगों में भगदड़ हो गई, दुकानें बंद हो गई, लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। उस दिन चैतन्य महाप्रभु जी के जो अनुयायी हैं, परम भक्त वैष्णव, जिन्हें नाम संकीर्तन की जिम्मेदारी दी है श्री नित्यानंद जी, वो वहाँ से निकल रहे थे। नित्यानंद जी ने देखा कि ये हड़बड़ी क्या हो रही है भाई, भगदड़ क्यों मच गई है, लोग कहाँ भाग रहे हैं। देखा दो आदमी घोड़े पे सवार नशे में धुत चले जा रहे हैं और वहाँ से निकल गए। जब वो चले गए तब लोगों ने वो दुकानें खोली, फिर व्यवस्था नॉर्मल हुई। तो नित्यानंद जी ने एक आदमी को पकड़ के पूछा, भाई कौन है ये इतनी हड़बड़ी गड़बड़ी क्यों हो गई थी, क्या हो गया? तो किसी ने कहा, लगता है आप नवद्वीप में नए आए हैं। बोले हाँ, हम तो नए आए हैं अभी। बोले इसलिए आपने इनके अभी कारनामे जाने नहीं हैं। इनका साधु संतों को देख के पारा चढ़ जाता है। आज ना जाने आप कैसे बच गए, सारी बात बताई। बोले आज भगवान की कृपा मानिए कि आप बच गए, नहीं तो संतों का वेश देख के ही इन्हें बड़ा क्रोध आ जाता है। नित्यानंद जी ने मन में विचार किया, हम तो बच गए, अब ये कैसे बचेंगे, हम तो बच गए। मन में आया कि ऐसे दुष्टों को अगर महाप्रभु जी अपना कृपा पात्र बना लें और ऐसे महादुष्टों को अगर भक्त बना लें तो भक्ति का प्रचार हो, तो आनंद आए। अब तो भैया नित्यानंद जी ने मन में विचार कर लिया। जगाई मधाई का नियम क्या है कि कभी भी किसी भी मोहल्ले में डेरा डाल देते हैं और वहाँ हफ्तों हफ्तों रहते हैं। नित्यानंद जी ने पता लगाया कि इस समय इनका डेरा कहाँ डला हुआ है। जहाँ पता चला कि फलानी जगह आजकल जगाई मधाई हैं, तो अगले दिन ही नित्यानंद जी ने हरिदास जी को लिया और जानबूझ के उसी मोहल्ले में गए जहाँ जगाई मधाई थे। और आज तो विशेष रूप से उच्च स्वर में कीर्तन कर रहे हैं कि जगाई मधाई के कान में पड़ जाए। महामंत्र उच्च स्वर बोलते चले हैं दो, वाही और जहाँ उन डेरे ने दिखाते। दोनों बड़े उच्च स्वर में चले हैं जहाँ उनका डेरा पड़ा है। दोनों भैया नशे में धुत 24 घंटे रहते थे। जैसे ही सुना कि कोई कीर्तन करता हुआ आ रहा है, बड़ी जोर से चिल्लाए और अपने सैनिकों से कहा, पकड़ो इनको, मार लगाओ अच्छे से। भैया जैसे ही सुना तो दोनों भागे। अब नित्यानंद जी तो स्वस्थ हैं, दुबले पतले हैं,
डील डॉल उनका बढ़िया है। अब हरिदास जी का कद छोटा, शरीर भारी, अवस्था भी बढ़ी हुई है, अब उनसे भागा नहीं जाए। नित्यानंद जी ने हाथ पकड़ा, जोर से भाग रहे हैं, पीछे सैनिक भाग रहे हैं मारने के लिए। भैया दौड़ते दौड़ते हरिदास जी अपने आप को बड़ा संभालते हुए पहुँचे। सैनिक तो रुक गए, नित्यानंद जी को थोड़ी मस्ती सूझी और लंबी दौड़ तक ले गए। हरिदास जी कह रहे हैं भैया है वो, मेरी सांस फूल गई। अरे बोले ना बस और वो बात कुंड तक और दौड़ चलो। अरे हाँपते घूमते ले गए, सांस फूल गई हरिदास जी की, शरीर वृद्ध उनका और भारी भी, दौड़ा जाबे नहीं, चला तो जाबे ना और दौड़वा दियो आज बड़ी जोर से। हरिदास जी की सांस हाँप गई। महाप्रभु जी के पास गए और बोले महाप्रभु ये नित्यानंद जी बड़े चंचल हैं, आज तो इन्होंने मरवा ही दिया था। जानबूझ के ऐसी जगह ले गए जहाँ पे वो दोनों दुष्ट जो हैं बैठे हुए थे नशे में, आज तो इन्होंने मरवा दिया होता। ठाकुर जी मुस्कुराए महाप्रभु जी और क्या बोले, बोलते हैं वो सौभाग्यशाली कौन है बताओ, जो शराब में धुत है, जो मारने के लिए दौड़ रहा है, उसके लिए महाप्रभु जी कह रहे हैं वो सौभाग्यशाली कौन है जिसके ऊपर कृपा करने का नित्यानंद ने विचार किया। वो दोनों तो सौभाग्यशाली ही होंगे, कोई साधारण नहीं हो सकते जिस पर नित्यानंद जी कृपा करना चाहते हैं। उन पर तो भैया जरूर कृपा ही होगी। नित्यानंद जी ने एक दिन भैया मन में विचार कर लिया और रात्रि के समय ही नित्यानंद जी ने पता करके कि आज डेरा कहाँ डला है, आज अकेले गए हैं, आज अकेले गए हैं। नित्यानंद जी कीर्तन करते हुए गए, बड़ी जोर से कीर्तन कर रहे थे। जगाई मधाई ने जैसे ही सुना और सुनते ही उसने पूछा, मधाई ने पूछा कि भाई कौन है, इतनी रात को कौन चिल्ला रहा है, अपना परिचय दो। तो नित्यानंद जी ने कहा प्रियदर्शी रात को क्यों घूम रहे हो अवधूत। नित्यानंद जी ने अपना नाम अवधूत बताया कि मैं अवधूत हूं। तो अवधूत सुन के और गुस्सा आ गई कि अवधूत, अवधूत बड़ो ही विचित्र नाम, बदमाश हंसी करता है मानता नहीं। ये अवधूत कैसा नाम है? तो मजाक करता है, हंसी करता है। ऐसा कह के भैया मधाई को बड़ा जोर से गुस्सा आया और उसने वहाँ पे पानी से भरा हुआ एक मटका रखा था, वो मटका उठा के नित्यानंद जी के सिर पे दे मारा। जैसे ही वो मटका सिर पे पड़ा भैया सर फट गया और खून की धारा बहने लगी बड़ी जोर से। मटका सर पे पड़ा है, सर फट गया है, खून बह रहा है और नित्यानंद जी नाच रहे हैं, हरि कीर्तन कर रहे हैं। नित्यानंद को सिर फट्यो बही रक्त की धार, प्रियदर्शी कीर्तन मगन और करत रसन संचार। कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन बंद नहीं हुआ, सर फट गया। निताई का नृत्य देख के वो और अधिक चिढ़ गया कि एक तो इसको मार रहा हूं और ऊपर से नाच और रहा है। मधाई जो है दोबारा मारने के लिए दौड़ा तो जगाई ने उसे रोक लिया कि नहीं भाई, ब्राह्मण है, कोई संत स्वरूप है, संतों के साथ ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं, तेरे को मारना नहीं चाहिए था, रुक जा, रहने दे, बाबा जी से अपना क्या प्रयोजन। जगाई ने रोक लिया। भैया खून बह रहा है, सारे वस्त्र रक्त में हो गए, नाच रहे हैं। किसी ने देखा तो दौड़ के गए और चैतन्य महाप्रभु को बताया कि महाप्रभु श्रीपाद नित्यानंद जी को किसी ने सर पे मटका मार दिया, उनका सर फट गया है, खून बह रहा है, जल्दी चलो। महाप्रभु जी ने जैसी सुना तो दौड़ लगाई और जैसे ही नित्यानंद जी का स्वरूप देखा तो ध्यान देना, महाप्रभु जी जब आए थे धरा धाम पे राधा रानी से उनका भाव, उनका कामती मांग के, तो जब आने लगे तो राधा रानी ने एक वचन लिया था। राधा रानी ने कहा देखो तुम मेरा भाव लेके जा रहे हो, मेरा स्वरूप लेके जा रहे हो, तो इस अवतार में शस्त्र ना उठाना, तुम राधा भाव लेके जा रहे हो। तो ठाकुर जी ने वचन दिया था शस्त्र क्या, मैं इस अवतार में मुरली भी नहीं ले जाऊंगा, ये वचन दिया था। लेकिन ठाकुर जी का वचन है अपना मान भले टल जाए, भक्त